कि डीके शिव कुमार ने खड़गे के सामने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। हमारे सहयोगी राजीव रंजन और उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? देखिए, जो डीके शिव कुमार के करीबी लोग हैं वो साफ तौर पर दो तीन बातें कह रहे हैं कि अगर आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो मैं साधारण विधायक के तौर पर काम करने को तैयार हूं। यानी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद लेने को तैयार नहीं है। सिद्धारमैया के बारे में साफ तौर पर कहें कि जब से वो पार्टी में आए हमेशा जो है वो पावर में रहे, चाहे वो एलओपी बन के रहे हो या फिर मुख्यमंत्री बन के रहे हो। उन्होंने खड़गे को लेकर साफ तौर पर कहा कि जब एक वक्त ऐसा था कि जब पार्टी आपको जो है वहाँ का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, उस समय भी सिद्धारमैया अड़ गए और वो कर्नाटक का खुद मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे हालात में आप अगर हमें नहीं चुनते हैं तो सिद्धारमैया को भी कम से कम मत चुनिए। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि खड़गे जी, अगर आप मुख्यमंत्री बनना कर्नाटक का तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो साफ तौर पर डीके शिव कुमार ने अपनी दावेदारी नहीं छोड़े हुए हैं, अभी भी अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है और लगातार कांग्रेस के प्रति वफादार रहे, हर मौके पर जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे, तो इस कारण वफादारी का इनाम उन्हें मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। जी, तो उमाशंकर, आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो बात राजीव कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार बोला है साफ साफ दो टूक कि मुख्यमंत्री वही बनना चाहते हैं, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वो एक साधारण विधायक के तौर पर रहेंगे, यानी डिप्टी सीएम का जो फार्मूला है वो भी एक तरह से खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर तीसरा उन्होंने एक दांव ये भी चल दिया कि अगर वो उन्हें ना बनाए तो खड़गे जी खुद सीएम बन जाए। तो ये सारी बातें सामने आ रही है, किस तरह से कांग्रेस इसको ले रही है? कांग्रेस के सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? जी देखिए, राजीव ने अहम जानकारी दी है। उसमें एक बात और हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि क्योंकि खड़गे के नाम का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, ये कहा है कि अगर आप बन जाएं तो बेहतर है। उसके साथ साथ ये भी प्रैक्टिकल एक बात है क्योंकि एलओपी ऑलरेडी राज्यसभा में खड़गे हैं, इसके अलावा वो पार्टी प्रेसिडेंट है, अभी बनाए गए हैं। तो ऐसे में शायद उनका मुख्यमंत्री बनकर कर्नाटक जाना संभव न हो, इसलिए डीके शिव कुमार की तरफ से ये भी एक प्रस्ताव रखा गया कि किसी तीसरे को आप मुख्यमंत्री बना दें। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि डीके शिव कुमार जो हैं अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो साधारण विधायक के तौर पे काम करने को तैयार हैं, लेकिन सिद्धारमैया के नाम पर उनकी सहमति नहीं है। और ये भी जानकारी निकल के आई कि उनके साथ जो बैठक हुई है उसमें उनसे ये नहीं कहा गया है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला हो गया है। इस तरह की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। लेकिन अब देखना है कि जो बैठक अभी सिद्धारमैया और खड़गे की चल रही है वो भी काफ़ी लंबी चली है, और अगर सब कुछ तयशुदा पहले से हो गया होता तो शायद ये बैठक इतनी लंबी नहीं चलती। लेकिन पेंच अभी भी अखिलेश जो अड़ा हुआ है और इसलिए फैसले में देरी हो रही है। देखना है कि देर रात तक ये बैठक का सिलसिला कब तक चलता है और क्या सोनिया गांधी के साथ बैठक या फ़ोन पे बातचीत का जो एक बात कही जा रही है, क्या आज ही वो होती है या इसके लिए कल का वक्त चुना जाता है। जी, निहाल भी हमारे साथ है। निहाल, जिस तरह से शिव कुमार अड़ गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर किस तरह की परिस्थितियां आगे बन सकती हैं कांग्रेस के लिए कर्नाटक में? देखिए, इस बार डीके शिव कुमार ने बिल्कुल ठान लिया है कि उन्होंने जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अगर उन्हें नहीं बनाया जा रहा है तो कम से कम सिद्धारमैया को ना बनाया जाए। उन दोनों के बीच में ऐसे भी काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार रही है। ऐसे में एक तीसरा नाम सामने आया है और उन्होंने खुद ही इसका दावा किया है। जो जानकारी हमें मिली है वो है जी परमेश्वर, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के बड़े नेता हैं। 1989 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, राज्य में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के गृह मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, तुमकुरू से उनका संबंध है। और उन्होंने भी कहा है कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देती है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कई सारे विकल्प खुल गए हैं। इधर वीरशैव लिंगायत समाज का कहना है कि 47 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया था वीरशैव लिंगायत समाज से, और ऐसे में 34 उसमें से चुन करके आए हैं। वीरशैव लिंगायतों ने जम करके कांग्रेस के लिए वोटिंग की है, तो उन्हें भी कंसीडर किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं अखिलेश जी कि यहाँ पर सोनिया गांधी की जो भूमिका होगी वो अहम होगी। सोनिया गांधी की बात आज तक डीके शिव कुमार ने कभी नहीं टाली है। आज सुबह में देखिए, कल शाम में देखिए, जब कभी भी उन्होंने बात की, जिन संवाददाताओं से उन्होंने बात की, टिक टैक किया, वो अपने बगल में सोनिया गांधी की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये उनकी मां के समान है। सोनिया गांधी जो
कहेंगी उसका फैसला वही सही होगा। और डीके शिव कुमार ने एक बात साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी का जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा। यानी वो चाहते हैं कि जब पावर शेयरिंग की बात हो, जब बात हो कि किस तरह से मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसको क्या दिया जाएगा, उस वक्त सोनिया गांधी की मौजूदगी चाहते हैं, ताकि आके जाके किसी तरह की दुविधा की स्थिति पैदा न हो, चाहे सोनिया गांधी फिजिकली प्रेजेंट रहें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी अगर इसके बीच में आ जाती हैं तो ये मामला उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएगा, इस पूरे समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं उम्मीद की जा रही है कि शायद आज रात में या कल सुबह ऐसा हो सकता है। उमा, आपके पास आना चाहूंगा, जो डिब्बे हैं जिसमें कि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने अपने मत डाले हैं, उन डिब्बों की क्या स्थिति है? वो खुले हैं या नहीं खुले हैं? और अगर खुले हैं तो किसके पक्ष में ज्यादा वोट है? जी देखिए, कल रात को ये बात हमने जाननी चाहिए थी। जो राज्य के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका ये कहना था कि 3 जो पर्यवेक्षक हैं, सुशील कुमार सिंधे, दीपक बावरिया और जितेंद्र सिंह, उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पे जब उनको ये रिपोर्ट दी गई तो इन्हीं 4 लोगों के बीच ये जानकारी है। और जाहिर सी बात है कि जब आज बैठक हुई तो वही रिपोर्ट जो है राहुल गांधी के साथ भी शेयर किया गया होगा और सोनिया गांधी को भी इस बात की इत्तला दी गई होगी। जो इंप्रेशन सिद्धारमैया खेमे की तरफ से दिया जा रहा है, हालांकि उसका आधार क्या है ये नहीं बताया गया है, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। जबकि डीके शिव कुमार का खेमा ये कहता है कि जब चुनाव हो रहा था तो जितने भी तरह के संसाधन, चाहे वो मैन पावर के रूप में हो या पैसे के रूप में हो, जो चुनाव प्रचार में खर्च होते हैं, वो डीके शिव कुमार की तरफ से प्रोवाइड किया गया और तकरीबन तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोवाइड किया गया। तो उनके खेमे की तरफ से ये बात उठती है कि आखिरकार जिन्होंने हमसे सहयोग लिया हो वो गुप्त मतदान में कैसे सिद्धारमैया के साथ जा सकते हैं। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है। हमारे पास इस बात की बिल्कुल इत्तला नहीं है कि किसके पास कितना नंबर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एक भाव दिया गया उसमें कहा गया कि सिद्धारमैया फ्रंट रनर हैं। लेकिन अब जिस तरीके की बात निकलकर डीके शिव कुमार के खेमे से निकलकर सामने आ रही है उसमें पेंच फंसा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, उन्होंने ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बिल्कुल मिलने के बाद ये नहीं कहा कि उन्हें ये बताया गया है कि सिद्धारमैया का नाम जो है उसको अंतिम रूप दे दिया गया। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।